है, लेकिन माँ है, भले अपने को पता है कि हमारी माँ 2 दिन ही जिएगी, फिर भी बीमार होने पर अस्पताल ले जाते हैं कि नहीं ले जाते कि 80 साल की बुढ़ी दादी अब ये क्या जिएगी, ये सोच के घर में पटक के तो नहीं रखते। तो हमारे बड़ेरों ने गाय माता को माँ कहा है, तो जब कहीं से फोन आ जाए कि भाई अमुक जगह गाय माता पड़ी है, तड़प रही है, अब वो भले 10 दिन जिए कि 2 दिन जिए कि 2 घंटा जिए, लेकिन उसका जितना इलाज बन पड़े उतनी कोशिश यहाँ रहती है। और सारी व्यवस्था परमात्मा की कृपा से हो रही है। 2 साल में आप सब गवाए, किसी के सामने हाथ फैलाने कोई आया नहीं, भाई आप दो, जिसको पुण्य कमाना है वो अपने आप दे, बाकी तो व्यवस्थाएं चल रही है। और छोटे बड़े 2 डॉक्टर रहते हैं, जरूरत पड़ने पर सर्जन भी आ जाता है। दवाइयों की कभी कोई कमी रही नहीं, सेवा चल रही है और पूरे प्रेम से चल रही है। अभी इस समय 35 गाय माताएं हैं जिनका इलाज चल रहा है, अपने इसी क्षेत्र की है, ठीक हो जाती है, वापस जिसकी होती है उसको सौंप देते हैं। जब तक बीमार रहे, इलाज चले, तब तक यहाँ दवाई भी देते हैं, उनको बाटा भी देते हैं, चारा भी प्रेम से खिलाते हैं। बस एक कमी है हरे चारे की, वो हम पूरी नहीं कर पा रहे, वो मिल नहीं रहा है। तो आप ग्रामवासियों में भी अगर किसी के भगवान की कृपा से कुएं में, बावड़ी में पानी हो, ट्यूबवेल में, और चारा बोते हो, तो 3 रुपए किलो प्रतिदिन के हिसाब से 100-150 किलो चारा हॉस्पिटल आपसे खरीदने के लिए तैयार है। रोज का रोज डाल जाओ और हाथों हाथ पैसा ले जाओ, ताकि इन गाय माताओं को थोड़ा लीला भी मिले। बाकी 40-50 हजार रुपए का बाटा हर महीने ला रहे हैं। चारा अभी पिछले महीने 3 गाड़ी चारा खाली कराया है बाहर से मंगा करके, सेवा चल रही है। दवाइयाँ हर महीने सीकर के एक सज्जन है, वो 60-70 हजार की दवाइयाँ हर महीने आती, वो उनकी तरफ से सीकर से शेखावाटी वाले एक भाई है, वो भेज देते हैं। अपने को दवाई कभी खरीद के लाने की अभी तक 2 साल में जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ से लिस्ट चली जाती है, वो खरीद करके दवाइयाँ अपने को पहुंचा देते हैं। कोई कमी भगवती की कृपा से नहीं है। तो इतनी गौओं की जो सेवा हो रही है, कहीं न कहीं उनका आशीर्वाद भी ग्रामवासियों को मिलना है। पर उस आशीर्वाद को पूरी तरह लेने के लिए, देखो बिजली के करंट में भली तार हो, लेकिन जब तक तार को छोल करके और उसको बल्ब के जोड़ेंगे नहीं, तब तक लट्टू जलने वाला नहीं है। उसी प्रकार सेवा हो रही है, आपसे कुछ नहीं बन पड़े, केवल 7 दिन में एक चक्कर लगा के चले जाओ, ज्यादा कुछ नहीं हो ना। 7 दिन में एक चक्कर लगा के चले जाओ, देख लो, और कोई कमी हो तो वो यहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को प्रेम से बता दो कि बेटा ये ऐसे नहीं, ऐसे करने से ठीक रहेगा। प्रेम से इतनी सी जिम्मेदारी भी अगर आप में से कोई निभाता है, तो उसको यहाँ हो रही सेवा का पूरा फल मिलेगा। कि बेटा देख, चारे में ये मिट्टी है, हटा ले, कि खेड़ी को आज साफ कर ले, कि देख बेटा ठंड ज्यादा है, थोड़ा धूप में गाय माता को बैठा दे। सिर्फ मुंह से बोलने मात्र से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि हमसे दान नहीं बन पड़े कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई दान दे रहा है, आप केवल हाथ जोड़ करके खड़े खड़े देख लो तो भी आपको पुण्य मिलता है, क्योंकि आपने उसमें कोई टांग नहीं अड़ाई, आपने कोई विरोध पैदा नहीं किया। केवल समर्थन करने से, गौ सेवा का समर्थन करने से भी गौ सेवा का पुण्य प्राप्त होता है। तो ये जो सेवा चल रही है, ये बढ़िया चले, उसके लिए आपका आवागमन होना जरूरी है। वैसे तो आप बहुत अच्छे लोग हो, इस कथा का कोई ज्यादा निमंत्रण नहीं बटा, प्रचार प्रसार कुछ हुआ नहीं, विशेष सूचना नहीं हुई, फिर भी आप इतने भाई बहन पधार रहे हो, बहुत अच्छी बात है, ये आपका भाव है। लेकिन हमारा ये मानना है कि कथा तो आज पूरी हो जाएगी, लेकिन गौओं की सेवा तो चालू ही रहेगी। तो आप लोग बस केवल 2-4-5 दिन में समय निकाल करके एक चक्कर लगा लो और सेवा, दर्शन सेवा कर लो, वही पर्याप्त होगी। और कोई तकलीफ जैसी बात हो, कष्ट जैसी बात हो,